हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। हैप्पी दिवाली भैया आप सब लोगों को। और नए साल की आने वाले नए साल के लिए आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। तो भैया दिवाली है, दिवाली की छुट्टी है, तो आज हम कुछ इधर उधर की बात भी करेंगे। पूरे अगले साल का कुछ ब्यौरा देता हूँ मैं आपको बाद में। लेकिन भैया दिवाली दिवाली हम लोग खुशियों के त्योहार की तरह मनाते हैं ना उसको। तो करते क्या है भैया हम लोग दिवाली पे? नए कपड़े लेते हैं, नए कुछ सामान वगैरह लेते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग जिसके साथ कुछ दिक्कत हुई है, कुछ अनबन है, उनके साथ भी हम लोग सामने से बातचीत करने जाते हैं, सबको बुलाते हैं, घर वाले को कुछ नया प्रेजेंट देते हैं। ये सारी मतलब एक एक खुशी का त्योहार है, मतलब सब जो मिलजुल के हम लोग मनाते हैं उसको। उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है भाई? फाइनल क्यों क्यों हम लोग ऐसा करते हैं भाई? अपने आनंद के लिए। पूरे रोजमर्रा के जीवन के अंदर हम लोग थके हारे होते हैं, तो ऐसे त्योहार आते हैं तो हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहते हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या? अपनी खुशी, अपनी आनंद के लिए। तो भैया ऐसी दिवाली हम लोग रोज नहीं मना सकते क्या? हम तो मनाते हैं भाई ऐसी दिवाली। हम तो रोज रोज खुशी, रोज आनंद। जिसको मिलो प्रेम से मिलो, जिससे बात करो प्रेम से बात करो। देखो भाई, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा फाइनल डेस्टिनेशन, पैसे का भी फाइनल डेस्टिनेशन खुशी और आनंद ही है। सेकंड डेस्टिनेशन ये हो सकता है अहंकार को भरना। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं उतना बड़ा हो गया, वो तो नुकसान करेगा आपको। अगर खुशी के लिए आपको पैसा चाहिए तो फाइनल डेस्टिनेशन तो उसका भी खुशी ही है। तो अगर पैसा नहीं है तो भी आदमी खुश रह सकता है ना। अब आप रोज अपने घर वालों के लिए कुछ नया नहीं लेके आ सकते। बड़ी चीजें अभी दिवाली में समझो बड़ी चीजें दिलाते हो भाई। 2,000 5,000 रुपए का ड्रेस दिलाओगे, कोई गहने दिलाओगे घर वाली को। तो चालू दिन में आपके पास पैसे नहीं है तो 10 20 रुपए की चॉकलेट तो लाकर दे सकते हो ना उसको। चल तेरे लिए आज ये लेके आया, चल तेरे लिए मैंने अच्छा देखा। तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना। तो इसी तरह मतलब अड़ोस पड़ोस के वालों के साथ अच्छी तरह बातचीत करना, मित्रों के साथ अच्छी तरह बात करना, सबको मिलना जुलना रोज कर सकते हो भाई। रोज दिवाली हो सकती। लेकिन हम लोग भूल चुके, तभी जाके ये लोगों ने मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने कि भाई ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग खुश नहीं रहने वाले, कुछ उनको दे दो ये त्योहार, तब जाके ये लोग ऐसे खुश रहे। तो भैया मैं तो बोलता हूँ रोज दिवाली मनाओ, और आने वाले साल में आप सबको इसी तरह रोज दिवाली हो, रोज खुशियों का त्योहार मने। तो चलिए देखते हैं, शॉर्ट टर्म का पहले देख लेते हैं मार्केट में क्या लगता है। तो यूएस मार्केट तो भाई भागा है। और मैंने कल बोल दिया इसको कि ये ट्रैपिंग हो सकता है ना। डाउ में, नास्टेक तो ऊपर तक निकल गया है, ये अपना रेजिस्टेंस के पास आ गया, ऑलमोस्ट नहीं हाई के पास। और एसपीएक्स वो भी है, मतलब रेजिस्टेंस के पास आ गया। तो एसपीएक्स का चार्ट मैंने कल दिया था। तो ये ट्रैपिंग हो सकता है ऊपर जाके। लिक्विडिटी को गर्ब करके, मतलब जैसे लिक्विडिटी मिलेगी ये लोग माल झोंक सकते हैं ऊपर में, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है की है, लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी का डाटा वगैरह आ रहा है, जॉब्स डाटा आ रहा है, तो लगता नहीं है कि न्यू हाई इतनी फास्ट जाएगी। और जाएगी भी तो एक बार इसको नीचे आना है। तो भाई ऊपर जाके यहाँ से एक बार नीचे आएगा, फिर जाके जाए धीरे धीरे जाएगा। तो वन वे तो ऊपर जाने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, काफी सारी बड़ी बड़ी गैपों के साथ स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, फिर डाउन मारा, फिर वापस स्टॉप लॉस हंटिंग, और लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है अपने को अपना माल बेचने के लिए। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं है भाई। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके हिसाब से हमारे निफ्टी में भी ये गैप अप ही होगा। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन में क्या होता है भाई,
गैप अप होता है, लेकिन फिर क्या होता है, रुक जाती है ना मार्केट, इधर उधर ऊपर गए हैं, कहीं भी खुल गई समझो, रुक जाएगी मार्केट, पूरी साइड में पड़ी रहेगी। तो देखो भाई, स्टॉक मार्केट, एक्चुअल रियल स्टॉक मार्केट क्या है भाई? रियल स्टॉक मार्केट क्या है? इन्वेस्टिंग। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। आजकल जमाना चेंज हो गया, लोग फास्ट मांगते हैं पैसे, तो ये सब कॉल पोर्ट का ये वो सब चक्कर चालू हो गया है, रियल स्टॉक मार्केट साइड में रह गया। और जो हम लोग 2007-8 में बोलते हैं सट्टा, वो आज सट्टा नॉर्मल हो गया। आज मे भी वो लाइन पे चढ़ गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है दूसरा हमारे पास, है ना। तो स्टॉक सारे में मैनिपुलेट होते हैं। तो भाई मुहूर्त ट्रेडिंग में इस बार, लास्ट टाइम मैंने सुजलोन दिया था, हर बार कुछ ना कुछ देता हूँ मल्टीबैगर स्टॉक। इस बार मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, एक स्क्रिप्ट ध्यान में आ रही है, एक स्क्रिप्ट को देखते हैं हम लोग। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 2-4 दिन के लिए अगर किसी को बाय करना है तो मैरिको इंडस्ट्रीज है, मैरिको इंडस्ट्रीज। तो भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में ए ग्रुप के अंदर ये इसने कुछ बॉटम बनाई है फ्राइडे को, है ना। तो ये मतलब 223 के ऊपर निकलती है, हाई के ऊपर अपना 223 के ऊपर, और 223-24 के ऊपर निकलती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 2-4-5 दिन के लिए बाय कर सकते हो, टारगेट 10-20 रुपए का। अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको कुछ काम करना है तो मेरी तरफ से सिर्फ एक ये छोटा सा है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा लो 516, 516 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये मैरिको इंडस्ट्रीज एक देख लीजिए, 516 स्टॉप लॉस से 523 के ऊपर 10-20 रुपए का टारगेट पकड़ के शॉर्ट टर्म में मुहूर्त में ट्रेडिंग करना है तो छोटी सी क्वांटिटी में। बाकी मेरे ध्यान में अभी तो माल बेचने का सब कुछ है। क्यों माल बेचने का सब कुछ है भाई? भाई FII आप देखो तो पिछले 3 महीने से बेच रहा है कांस्टेंट, और आज ये चौथा महीना है। 20,000, 26,000 करोड़, 29,000 करोड़, कुल मिला के 80-85 हज़ार, और ये महीने में अभी तक 6,000 करोड़ का मतलब कांस्टेंट सेल में है रोज। इस बार कम हो गया मतलब इसका प्रेशर, लेकिन सेल में तो है ही अभी भी। तो भाई ऊपर में थोड़ा सा संभल के चलना है हमें। FI इतना बड़ा माल क्यों सेल कर रही है, उसको कुछ अंदर खाने पता है क्या नहीं। हाँ, छोटा मोटा सेल करती है तो हम लोग, मैं भी बोलता हूँ कि भाई FI तो टॉप में सेल करती है, बॉटम में सेल करती है, टॉप में बाय करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। तो देखना, थोड़ा संभल के चलो, है ना। मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहो, भागती हुई चीज़ों से। जैसे मैंने पहले ऊपर टॉप पे ही बोल दिया था आपको, देख लिया ना स्मॉल कैप मिड कैप में क्या हुआ है सब। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी वापस मार्केट भागना चालू करे, स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहो। तो चलिए फिर निफ्टी का देख लेते हैं कि भाई निफ्टी में क्या होगा। तो ऊपर में मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर ऑप्शन का किसी को ट्रेड करना है तो क्या होता है, मतलब जैसे ही मतलब खुलेगा ना मार्केट खुलेगा तो ऊपर से छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि जो लोगों ने बाय किया है ना वो लोग आज मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक ऐसा मतलब सबकी मान्यता होती है कि भाई आज प्रॉफिट ले लो, तो हल्का सा नीचे आ सकता है ऊपर खुल के। तो जैसे खुले, समझो मार्केट खुले, तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि भाई शायद 1-2 दिन नीचे रहेगा, नेक्स्ट वीक में एक बार ये नीचे का झर्क मारेगा। अब टाइम टनल के हिसाब से 15-16 के आजू बाजू से वो नीचे का स्टार्ट हो सकता है मंडे को भी चालू हो जाए, कभी भी नीचे का स्टार्ट मूव होगा, नीचे का होगा फिर जाके ऊपर जाएगा। दिसंबर फर्स्ट वीक तक वो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, अभी हल्का सा करेक्शन आएगा फिर पॉजिटिव रहेगा दिसंबर फर्स्ट वीक तक, और उसके बाद दिसंबर एंड तक पूरा मोमेंटम डाउन है। तो ये हो गया 2023 एंड तक की टाइम टनल की कहानी। अगेन रिपीट करता हूँ, ये 100% नहीं होता है, ये मोटा मोटा हम लोग इस तरह का जोक का ध्यान रखेंगे कि भाई नेक्स्ट वीक में हम लोग सेल का ध्यान रखेंगे, उसके बाद के वीक से दिसंबर
फर्स्ट वीक तक हम लोग बाय में ध्यान रखेंगे, नीचे का मिलता है तो, और उसके बाद दिसंबर एंड तक सेल में ध्यान रखेंगे। ये हो गया 2023 का। तो उसके हिसाब से हम लोग देखें तो एक बार अगर कल आज मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर ऊपर खुल जाती है तो क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑप्शन में, तो वही बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की ये कुछ रेजिस्टेंस मैंने बना रखे हैं, 44,060, 44,145, 44,200। यही कोई रेजिस्टेंस के पास आसपास खुलती है ना तो ये टॉप पिक है 44,700। तो यहां तक तो ये 2 दिन में जाने वाली नहीं है, 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, मंडे और वेनसडे। तो एक बार आज भाग गई तो मंडे को कल और थोड़ी भाग सकती है। तो ऊपर की कॉल आप शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हो। तो ऊपर कहीं पे भी 500-600 की कॉल में शॉर्ट बनाओ, 500 की कॉल में शॉर्ट बनाओ, और सामने हेज में, विदाउट हेज नहीं करना है भैया, ये ध्यान में रखो। ओवरनाइट पोजीशन विदाउट हेज लेके नहीं जानी है। तो सामने 600 की कॉल बाय कर लो, छोटा सा प्रॉफिट मुहूर्त ट्रेडिंग का आपका हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो जब चालू होती है मार्केट तो थोड़ा सा रुको, 1 मिनट देखो, ऊपर से सेलिंग आता है, सेलिंग ज्यादा आया तो इमीडिएट आप कर दो। अगर सेलिंग ज्यादा नहीं आया और रुकी, 1-2 मिनट रुकी और थोड़ा सा प्लस जाना चालू हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाती है मार्केट, तब जाके आप ट्रेड इनिशिएट करो, तो 2-5 मिनट लग जाएंगे। और नीचे जाना चालू होती है तो दूसरी तीसरी मिनट में ट्रेड इनिशिएट कर दो। ऊपर के दूर के 500-600 का कॉल शॉर्ट और एक स्ट्राइक ऊपर जाके बाय, छोटे से प्रॉफिट के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग हो गया ये बराबर। अब मैंने आपको टाइम टनल बता दी शॉर्ट टर्म की, अगेन रिपीट करूं तो शॉर्ट टर्म में अभी मोटा मोटा 100% कुछ नहीं है, फिर भी अगेन रिपीट करता हूं, नेक्स्ट वीक डाउन रहेगा, उसके बाद अगले वीक से थोड़ा सा ऊपर जाना चालू होगा, मार्केट फंसी रहेगी। मतलब ये जोन पे आप सबको पता है फंसी ही रहने वाली है। मैंने यहां से ही बोल दिया था कि भाई इसके ऊपर निकली तो फंसेगी, ये लेवल के ऊपर निकली तो फंसने वाली है, ऊपर नीचे होती रहेगी। तो दिसंबर एंड तक हम लोग, अरे सॉरी, नवंबर एंड तक हम लोग थोड़ा सा बाय में रहेंगे, नीचे मिलता है तो, और फिर दिसंबर में फर्स्ट वीक के बाद हम लोग सेल में जाएंगे पूरा दिसंबर। दिसंबर एंड के बाद नेक्स्ट ईयर का बता दूं आपको तो क्या लग रहा है मुझे। दिसंबर एंड से मई तक टाइम टनल, अप्रैल मई जून तक टाइम टनल पॉजिटिव रहेगी। उसके बीच में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट भी आएंगे, अफरा तफरी होगी, लेकिन ओवरऑल नीचे में मौका मिलता है तो बाई साइड जाएंगे, मई के बाद ऊपर में मौका मिलता है तो सेल में जाएंगे अगस्त सितंबर तक, और उसके बाद नेक्स्ट दिवाली तक मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। रिपीट, 2024 में दिसंबर के बाद मई जून तक पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट। फिर पॉजिटिव तो ये हो सकता है कि 15,000 जाके पॉजिटिव हो, लेवल देख के उस टाइम पे भी देखना, बीच बीच में छोटी टाइम टनल शॉर्ट टर्म की, और इसमें कुछ चेंज होता है तो मैं बताता जाऊंगा आपको, लेकिन ये मोटा मोटा ध्यान में रखना है। दिसंबर टू मई जून अप, मई जून से अगस्त सितंबर डाउन, अगस्त सितंबर से नेक्स्ट दिवाली और 2024 खत्म हो वहां तक अप। ये पूरी टाइम टनल मैंने आपको बता दी लॉन्ग टर्म की। ओके, शॉर्ट टर्म का मैंने बोल दिया है। अब आज के दिन में ट्रेडिंग आपका, जो लोगों ने कॉल वॉल बाय किया है, मजा आ जाएंगी उनको। ठीक है, मेरा तो कोई बाइंग नहीं है भाई, मेरा तो जीरो बाइंग है, मैं तो दोनों साइड अभी शॉर्ट में खड़ा हूँ। यहाँ से इनिशिएट में 10% आज ऊपर में मैं शॉर्ट क्रिएट करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो और 10% मैंने डाले हुए, और 10-20% शायद आज डाल दूंगा मैं इन्वेस्टमेंट के। लेकिन हेज के साथ होता है तो मेरे को तो ये 21,000 भी निपटी जाएगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उसमें कमाता जाऊंगा वन साइड, और सेकंड साइड मेरी फ्री करता जाऊंगा। तो देख लीजिए आज, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।
दिवाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म पिक के लिए मेरी को ध्यान में रखें, विद स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना है। और इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए कॉल पुट में करना है तो ऊपर में शॉर्ट ही बनेगा, लेकिन दूर जाके। अभी चल रहा है कितना, 820, 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाती है, 44,000 के ऊपर खुल जाती है, तो प्रीमियम भड़केंगे। जैसे प्रीमियम भड़केंगे, फटाक से ऊपर से हम लोग शॉर्ट मार देंगे, खड़े रह जाएंगे। और भागेगी तो कितनी भागेगी, 200-400 पॉइंट भागेगी, है ना। और नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम लोग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, 500 के ऊपर निकल गई तो उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा आने वाली नहीं, क्योंकि साथ में आपने हिज बाय कर लिया है। 100 की कॉल बाय करनी है, 500 की कॉल सेल करो, या तो 600 की कॉल सेल करो। अच्छा ऊपर एक ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, 400-500 पॉइंट, और दूर चले जाओ, 600 की कॉल सेल करो, 700 की कॉल बाय करो, तो कोई बड़ा लॉस तो होने वाला नहीं है ना। तो आराम से ये ऑप्शन की पिक, टाइम टनल मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट टर्म का दिसंबर और एंड तक का। शॉर्ट टर्म की तो लगभग परफेक्ट चलेगी, फिर भी देखते हैं, टाइम टू टाइम मैं हूँ, बोलता जाऊंगा। जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन कर लो, लाइक बाइक करो, है ना। ग्रुप का लिंक नीचे है टेलीग्राम का, ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगले साल आप सबका फिर से एक बार बहुत बढ़िया जाए, सारे ग्रुप वाले हमारे अच्छी तरह कमाए, ऐसी शुभकामनाएं, गुड विशेस। परमात्मा सबको सुख शांति समृद्धि से भरे। तो मिलते हैं आज शाम को लाइव में, है ना। थैंक यू वेरी मच।